सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाना पाटेकर को बताया महान एक्टर, पुलिस की मदद पर जताया आभार और कही बड़ी बात। सुनाया यूपी के अतीक के आतंक का किस्सा और खोला राज। मैंने कह दिया था यार, अब सूबे में ऐसा नहीं चलेगा आपका धंधा। जो मान गया वो बच गया, जिसने अकड़ दिखाई उससे रगड़ दिया। अपराधियों के पीछे नहीं भागती खाकी, खुद अपराधी करते सरेंडर। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनकी डिक्शनरी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी का फोकस यूपी के बेलगाम अपराधियों पर रहा। उनकी रडार पर माफिया और बाहुबली आए, सबको समय दिया, सुधर जाने का संदेश सबके पास पहुंचाया। जो मान गया वो बच गया, जिसने अकड़ दिखाई वो कानपुर वाला विकास दुबे बन गया। जग्गू को पता चल गया था कि प्रदेश में अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में वो गले में तख्ती लटकाकर पुलिस थाने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, थानेदार साहब प्लीज गोली मत चलाना, हम सरेंडर कर जेल जाने को तैयार हैं। अब कभी अपराध नहीं करेंगे, जेल में जाकर अच्छाई का पाठ पढ़ेंगे। रघु को पता था कि अगर बंदूक उठाई तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन प्रयागराज के अतीक एंड कंपनी को अपनी ताकत पर गुमान था। अतीक एंड कंपनी को लग रहा था कि योगी जी धमक जमाने की नीयत से बयान दे रहे हैं। उसने इसी के चलते बड़ा कांड कर डाला। फिर क्या था, अतीक और उसके अपराध वाली फैक्ट्री भूले बिसरे गीत बन गई। मुख्तार और उसके शागिर्द इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए। सीएम योगी का ऐसा चाबुक चला कि 9 साल के अंदर 300 से अधिक एनकाउंटर में मारे गए, 7,000 से अधिक लंगड़े हुए, 10,000 से अधिक सलाखों के पीछे भेजे गए। आज के वक्त प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त हो चुका है। ऐसे में बॉलीवुड के एक्टर नाना पाटेकर लखनऊ आए। सीएम ने नाना को यूपी के किस्से सुनाए और जमकर प्रशंसा की। तारीख थी 14 अगस्त की, इलाका था यूपी की राजधानी लखनऊ। मौका था नाना पाटेकर का यूपी पुलिस पर बनी फिल्म। मंच पर नाना पाटेकर बैठे थे और सामने सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। इस खास मौके पर सीएम ने आत्महत्या से प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर के काम की सराहना की और गायक संगीतकार शंकर महादेवन की भी तारीफ की, जिन्होंने अपनी आवाज से उत्तर प्रदेश पुलिस के गाने खाकी का सितारा को एक नई पहचान दी। यहां गाने के लॉन्च पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में किसानों की मदद के लिए नाना पाटेकर की कोशिशों को याद किया, जब राज्य में बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्याएं कर रहे थे। आदित्यनाथ ने कहा कि नाना पाटेकर सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, वो एक बहुत संवेदनशील इंसान भी हैं। जब महाराष्ट्र में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे थे तो जिन लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उनमें नाना पाटेकर सबसे आगे थे। सीएम योगी ने कहा कि उन्हें हैरानी हुई जब नाना पाटेकर उनसे मिलने आए और अपना परिचय दिया, जबकि वो किसानों के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत हैरानी हुई, इतने बड़े एक्टर किसानों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये सच था कि उन्होंने आगे कहा कि पाटेकर ने बिना किसी प्रचार या दिखावे के चुपचाप काम किया। सीएम ने नेशनल अवार्ड जीतने वाले आर्टिस्ट का पुलिस के अवेयरनेस कैंपेन में अपनी एक्टिंग का योगदान देने के लिए शुक्रिया अदा किया। आदित्यनाथ ने शंकर महादेवन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके गाने के अंदाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आदित्यनाथ ने कहा कि उनका नाम ही शंकर है और अपने नाम के अनुरूप ही वो डबल शंकर बन गए हैं। वो शंकर भी हैं और महादेव भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गाने का लॉन्च सावन के महीने में हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार की प्रस्तुति ने खाकी का सितारा को एक नई पहचान दी और यही वर्दीधारी बलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। फिर सीएम अपराध और पुलिस पर बोले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन का आधार सुरक्षा है। सुशासन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रदेश में सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। प्रदेश को नई पहचान मिलने के पीछे सुरक्षा का भाव महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा कि जहां शौर्य होता है वहां संवेदना भी होती है, जबकि कायरता के वातावरण में लूट, असुरक्षा और अराजकता जन्म लेती है। सीएम ने कहा, आतंकवाद, दंगे और नक्सलवाद कायरता की निशानी है, क्योंकि जो सामने से नहीं लड़ सकता वही पीछे से वार करता है। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके लिए जो भी कुछ करना होगा सरकार करेगी। यूपी पुलिस ने इन लक्ष्यों को हासिल करते हुए कई मॉडल स्थापित किए। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त हुआ है। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद की उस घटना का जिक्र किया जिसमें 22 बच्चे चारों ओर डेटोनेटर के दायरे में कैद थे। सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस ने अपनी क्षमता और साहस का परिचय देते हुए बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन की निगरानी के दौरान वो लगातार देख रहे थे कि अभियान किस तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसे अभियानों ने पुलिस के शौर्य और जनता की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब अपराधी पुलिस पर भारी पड़ते थे, पुलिस पीछे हटती थी। बहुत से लोगों को एक गफलत थी कि वो अपनी संख्या के बल पर यूपी पुलिस को रौंद देंगे, लेकिन अब उनका दंभ चकनाचूर हो चुका है। पुलिस की कार्यशैली और क्षमता में बदलाव आया है। अब अपराधियों को समझना होगा कि कानून के ऊपर कोई नहीं।
लखनऊ की एक घटना का जिक्र करते उन्होंने कहा, इसी शहर में एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी को अपनी कार की बोनट पर घसीटकर जबरन ले जाने का प्रयास किया था। सीएम ने कहा कि वो समय अब बीत चुका है, अब कोई ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसे सजा भुगतनी होगी, चाहे वो किसी नेता या किसी अधिकारी का पुत्र ही क्यों ना हो। कानून के सामने किसी के प्रभाव या पहचान का कोई मतलब नहीं होगा, दुस्साहस करने वाले को उसकी कीमत चुकानी होगी। इससे पहले लखनऊ के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधान भवन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलाकारों, छात्र छात्राओं से मिलने पहुंचे। इसी दौरान छत्तीसगढ़ से आए एक लोक कलाकार के साथ सीएम योगी की ऐसी मजेदार बातचीत हुई कि यह मौजूद हर शख्स अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दरअसल कलाकार ने यूपी की कानून व्यवस्था, अपराधियों पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने बेहद मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं आपकी तरह गा नहीं सकता, इसीलिए बुरे लोगों पर बुलडोजर चलवा देता हूँ।